नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। गेम प्लान में आज हम बात करेंगे क्योंकि अब आईपीएल अपने एंड पर आ चुका है। बिल्कुल अब 2-4 मैच बचे, सिर्फ पहला क्वालिफायर, दूसरा क्वालिफायर, एक एलिमिनेटर और एक फाइनल। ये 4 मैचेस हैं इन 4 में। लेकिन जब पूरा टूर्नामेंट आप देखिए तो कई बार ऐसा नजर आया कि भाई इस आईपीएल में हो क्या रहा है। एक तरफ हम कह रहे थे बार बार कि अरे भाई इस बार तो व्यूअरशिप घट गई, ग्राउंड्स पर लोग नहीं आ रहे थे, और सच बताएं तो इस बार लोग जा भी नहीं रहे थे। कई मैचेस कवर करने गए तो ये पिछले साल के आईपीएल जैसा नहीं नजर आ रहा था, वो क्रेज नहीं नजर आ रहा था। पर विराट कोहली तो इस साल भी रन बना रहे थे, शुभमन गिल इस साल भी रन बना रहे थे, और जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी कर रहे थे वो भी चर्चाओं में थे। कुछ प्लेयर अपने ब्लॉगिंग की वजह से चर्चा में थे, कुछ अपने दोस्तों की वजह से, और कुछ जो सर्टेन ब्रेक ले रहे थे टीम से। अब हर खिलाड़ी का नाम लेना सही भी नहीं होता। आपको बता दें एक ऐसा टूर्नामेंट है आईपीएल जहां फ्रेंचाइजी अक्सर हालिया फॉर्म के बजाय खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा और नाम को प्राथमिकता देती है। 2026 के सीजन की नीलामी में भी चौंकाने वाली बोलियां और रिकॉर्ड तोड़ अनुबंध देखने को मिले। हालांकि जैसे ही लीग का चरण समाप्त हुआ, हकीकत काफी कड़वी रही। कई सुपरस्टार खिलाड़ी जिन्होंने करोड़ों की फीस ली थी, वे अपनी कीमत का एक अंश भी सही साबित नहीं कर पाए। हम आपको यहां उन खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए तो लिए लेकिन प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इन 5 खिलाड़ियों के लिए 2026 का सीजन वैसा ही रहा, बड़े नाम और दर्शन छोटे। बिल्कुल सटीक उदाहरण बन गया। इन खिलाड़ियों के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया गया। और सबसे पहले बात करेंगे उस प्लेयर की जिससे एलएसजी के मैनेजमेंट ने 5 ट्रॉफी जिताने के लिए रखा है। जी हां, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा मेरा ये तर्क, लेकिन सही में संजीव गोयनका जो कि एलएसजी मैनेजमेंट को संभालते हैं, देखते हैं, पूरी एलएसजी टीम चला रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो लगता है कि आने वाले समय 5 से 7 ट्रॉफी जीत जाएगी ये टीम। लेकिन आपको बता दें ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में इस सीजन खरीदा गया था और उन्होंने फिर निराशा बताई। आपको इस सीजन नहीं, उन्हें 2025 में पहले लखनऊ सुपर जायंट्स से 27 करोड़ में खरीदा था। लखनऊ ने पंत के लिए खजाना खोल दिया था, यह सोचकर कि वह आतिशी फिनिश और बेहतरीन नेतृत्व प्रदान करेंगे। लेकिन इसके विपरीत वह एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में दिखे जो अपनी टाइमिंग खोजने के लिए संघर्ष करता रहा। 14 मैच, बहुत मैच होते किसी लीग में, उसमें 28.36 के मामूली औसत में 312 ही रन बना सके। अब जैसे खिलाड़ी के लिए केवल एक अर्धशतक, वो भी 138 का स्ट्राइक रेट, वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं। ये बात तो हो गई बैटिंग की, लेकिन एक बात और भी है जो ऋषभ पंत को लिए सोचने का विषय है, वो है उनकी कप्तानी। कप्तानी में भी क्या उन्होंने चमत्कार किया, ये आप सब ने देखा। उन्होंने आखिरी में एक इमोशनल स्पीच जरूर दी कि सॉरी लखनऊ, वी डिड वेल, और तमाम बड़ी बड़ी चीजें बोल दी। लेकिन भाई नहीं मतलब किसी को। ऋषभ पंत जब बैटिंग करने आते हैं तो लोग सोचते हैं कि वैसा ही कारनामा करेंगे जो उन्होंने गाबा में किया, जो उन्होंने इंग्लैंड की धरती पे किया, या अब तक वो करते आए। लेकिन पिछले 2 सीजन से एलएसजी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई अच्छा प्लेइंग 11 वो बना नहीं पाए। वो तो शुक्र मनाइए प्रिंस यादव, मयंक यादव या दिग्पेश राठी की थोड़ा मैच, खैर दिग्पेश राठी लिस्ट में नहीं है, सिर्फ प्रिंस यादव की बात कर लेते हैं, या शमी अहमद। ये प्लेयर थोड़ा परफॉर्म कर गए। इस सीजन में समझ नहीं आया कि पूरे सीजन में आपने शुरुआत के 4 मैच अब्दुल समद को खिलाए और उसके बाद उन्हें बैठा दिया, और फिर जब टीम बाहर हो गई तब उन्हें मैच खिलाने लगे। ये अपने आप में चौंकाने वाला था कि ये टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है, जहां पर मार्करम जैसा खतरनाक बल्लेबाज मिशेल मार्श के साथ ओपनिंग कर रहा था, तो मिशेल मार्श के साथ माफ कीजिएगा, ऋषभ पंत पहले मैच में ओपन आते हैं और दूसरी गेंद पर आउट हो जाते हैं। फिर वही बातें थी, वही सारी चीजें थी, लेकिन हुआ क्या?
हार। एलएसजी के लिए बहुत सोचने की बात है कि जब 27 करोड़ में आप ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को लेते हैं तो थोड़ा उनका हालिया फॉर्म भी देखें। अब सिर्फ वो टेस्ट टीम में ही है भारतीय टीम के, और मुझे विश्वास है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। हो सकता है अगले साल वो एलएसजी की जर्सी में ना रहे, हो सकता है वो किसी और जर्सी में आपको खेलते नजर आए, हो सकता है वो कप्तानी से पीछे हट जाए। ये आने वाले दिनों में चलेगा, क्योंकि टॉम मूडी ने जब उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद कहा तो उसमें सीधी बात थी कि भाई कुछ बड़े बदलाव करने होंगे, तो बड़े बदलाव यही हैं। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन कैंप हावी है एलएसजी पे, तो मुझे लगता है कि अब मिशेल मार्श कप्तान होंगे, जस्टिन लैंगर कोच होंगे, और जितने कोचेस 5-6 हैं वो भी हट के कोई ऑस्ट्रेलियंस आ जाएंगे। ये इस पूरे आईपीएल की कुछ हाव भाव रहा है एलएसजी के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की मांग हो रही तो एक प्लेयर और भी है, जरा उसकी भी चर्चा करेंगे। बड़ा पैसा लगाया गया भाई साहब, मैं बात कर रहा हूं कैमरून ग्रीन की। केकेआर ने जब इस प्लेयर को खरीदा होगा तो उनको उससे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। कैमरून ग्रीन जो कि ऑस्ट्रेलिया मूल के प्लेयर हैं, उन्हें 25.20 करोड़ यानी 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया था। ये ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर थे। कोलकाता नाइट राइडर्स को निराश किया और फ्रेंचाइजी उनके ऊपर भारी निवेश किया था। उन्होंने टीम का एक्सपेक्टर माना जा रहा था। हालांकि ग्रीन के बल्लेबाजी आंकड़े 322 रन और लगभग 145 का स्ट्राइक रेट कागजों पर ठीक लग सकते हैं, लेकिन एक ऑलराउंडर के रूप में उनकी मुख्य भूमिका पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। उन्होंने 14 मैचों में केवल 7 विकेट लिए, और वो भी 10 की इकोनॉमी से। इसको विनाशकारी कहा जाता है बॉलिंग के लिहाज से। और जब आप 25 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करते हैं तो आप एक मैच विजेता की उम्मीद करते हैं, ना कि डेथ ओवरों में टीम के लिए बोझ बनने वाले खिलाड़ी। अब आप देखिए जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे कप्तान नहीं मुझे समझ में आया। खैर वो मैनेजमेंट कॉल था, उप कप्तान रिंकू सिंह थे। दूसरी तरह कैमरून ग्रीन बॉलिंग नहीं कर रहे थे। उनसे पूछा गया अजिंक्य रहाणे से कि कैमरून ग्रीन क्यों नहीं बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछिए। प्लेयर आप टीम में खिला रहे हो, 25 करोड़ मैनेजमेंट ने उनके लिए फूंक दिए हैं, 25.5 करोड़ के करीब, और वो खेल भी नहीं रहे हैं। उनका डाउन नहीं पता, उन्हें बॉलिंग कैसे करानी है। केकेआर के लिए भी मिला जुला सीजन रहा। वो भी ये था कि तुम हारो तो हम क्वालिफाई कर जाएं, वो हारे तो हो जाए, ऐसे ही था उनके साथ भी। लेकिन अभी भी अब टीमों को समझना होगा कि जैसे आप बिग बैश लीग का एक मैं उदाहरण दूंगा, क्योंकि कैमरून ग्रीन वहां बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए थे। बिग बैश में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को प्रमोट किया जाता है, उन्हें अपने प्लेयर्स पे भरोसा है, और जिसका फायदा उन्हें मिलता है, उनको एक अच्छा डोमेस्टिक सीजन मिलता है, बड़े बड़े प्लेयर्स उनके साथ खेलते हैं, तो वहां से प्लेयर पिक होते हैं। आईपीएल भी वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन जैसे साई सुदर्शन और शुभमन गिल पे भरोसा है, साई सुदर्शन देखिए किस तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उस तरीके का थोड़ा सा केकेआर को भी करना हो। केकेआर हमेशा से विदेशी प्लेयरों के पीछे भागती नजर आई है, चाहे वो जॉन बुकैनन हो, चाहे वो हम बात करें ब्रेंडन मैकुलम की या क्रिस गेल की, या फिर उमर गुल, शोएब अख्तर, तमाम ऐसे प्लेयर वो उनके आगे पीछे इर्द गिर्द विदेशी खिलाड़ियों की घूमती नजर आई है। उन्होंने कभी सौरव गांगुली को नहीं समझा, उन्होंने कभी गौतम गंभीर को नहीं समझा, और श्रेयस अय्यर उनमें से एक नाम है। तो खैर अगला सीजन इनके लिए भी बड़ा अच्छा होगा। अभिषेक नायर और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी मुझे लगता नहीं कि इस सीजन के आगे कैरी फॉरवर्ड हो पाएगी, क्योंकि मुंबई की दोस्ती लखनऊ में बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई है। अब जरा अगले प्लेयर की बात करेंगे। नाम बहुत बड़ा है, T20 क्रिकेट में बड़ी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नाम है निकोलस पूरन। एलएसजी ने इन्हें खरीदा था। ये एलएसजी की सेकेंड सबसे गंदा पिक थे। महंगे मध्य क्रम के बल्लेबाजों को इकट्ठा करने की लखनऊ की रणनीति निकोलस पूरन के मामले में बुरी तरह विफल रही। पूरन को रिटेन करने के लिए फ्रेंचाइजी ने 21 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अपने गगनचुंबी छक्कों के लिए मशहूर यह खिलाड़ी अपनी पुरानी लय को हासिल नहीं कर पाया। पूरन 14 पारियों मात्र 18 की औसत से केवल 234 रन बना पाए। उनका स्ट्राइक रेट भी 130 तक नहीं पहुंच पाया। फिनिशरों के लिए मानक से काफी नीचे था, जिससे उनकी 21 करोड़ रुपए की कीमत एक बड़ी गलती लगने लगी। अब क्या कहेंगे आप, वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो कहा जाएगा। और एलएसजी की टीम तो मान लीजिए 25 करोड़ और 21 करोड़ 46 करोड़ का लगभग ये था।
मामला। और अभी 2-4 प्लेयर और गिना दूं तो वो भी आप समझ लीजिए 100 करोड़ के करीब, तो वो वैसे ही 100 करोड़ लगा के 4-5-6 प्लेयर लाए थे, वो भी नहीं चले। और जो चले तो अब वो सीजन के आखिरी में चले। तो एलएसजी के लिए तो अगला सीजन बहुत ज्यादा कुछ सोचने से के लिए होगा। और सबसे बड़ी बात कि अब आपको ये सोचना होगा कि जर्सी का कलर और लोगो और टैग लाइन ये सब बदलने से कुछ नहीं होता जब तक आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल सही ना हो, जब तक ड्रेसिंग रूम में एक अच्छी वाइब्स ना हो, और जब तक आप ये समझिए पॉजिटिव एनर्जी वहां पर ढूंढी जाए। और मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है। होम ग्राउंड को लेकर भी तमाम बातें हैं, पिच सिलेक्शन को लेकर तमाम बातें, और सबसे बड़ी मांग कि भाई एलएसजी प्लेइंग 11 क्या खिलाती है। खैर, एलएसजी की तरफ से हटेंगे और अब बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसने पूरे विश्व क्रिकेट में अपना लोहा बनवाया, लेकिन ये सीजन उसके लिए भी बड़ा खराब रहा। इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम है दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का। मुंबई इंडियंस के इस खराब सीजन की सबसे बड़ी वजह बुमराह की समझ से परे खराब फॉर्म रही। 13 मैच में उनका बूम बूम फैक्टर पूरी तरह गायब था और उनको मात्र 4 विकेट हासिल किए। हालांकि उनकी इकॉनमी 8.36 की सम्मानजनक थी, लेकिन एमआई ने उन विकेटों के लिए भारी कीमत चुकाई थी जो कभी मिले ही नहीं। आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ है कि 18 करोड़ रुपए के बुमराह बेअसर नजर आए, जिससे मुंबई की गेंदबाजी आक्रमण बिखर गया। अब इसके पीछे की कहानी जानिए। एक अच्छी फॉर्म में आने के बाद बुमराह को ऐसा क्या हो गया कि वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं। वो जिन गेंदों पर विकेट ले रहे थे उन पर सूर्यवंशी ऐसे प्लेयर छक्का मार दिए। अब सोचने वाली बात है कि क्या हुआ। तो देखिए, एक शब्द है वर्कलोड मैनेजमेंट, जो इस भारतीय क्रिकेट पर लागू नहीं होता। भारतीय टीम में हर वो प्लेयर है जो कम से कम 12,000 से करीब यात्रा करता है। अगर आप देखिए किलोमीटर में, 12,000 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, एक सीजन उठाता है, एक सीरीज उठाता है, इतना करता है। इनमें कोई गैप नहीं होता, कोई रोटेशन पॉलिसी नहीं है हमारे पास। और जब हम फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आते हैं, चूंकि हमें बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा होता है, तो वो भी जरूरत है हमारी। हम खेलने जाते हैं, हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस का बुमराह के प्रति कोई वो नहीं है कि उन्हें हटाना है, उन्हें ट्रेड करना है, ऐसा कोई निर्णय नहीं है। लेकिन चूंकि इस बार कप्तान भी बनाए गए थे, तो अगली बार आपको बुमराह मुंबई इंडियंस के कप्तान बनते नजर आएंगे। और अच्छी तरीके, और जिस मैच में उन्होंने कप्तानी की वो मैच वो जीते भी थे, और उन्होंने उस मैच में 24 रन दिए थे। ये भी एक बात क्लियर है। तो आप जिम्मेदारी देंगे तो बुमराह उसको निभाएंगे। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम इस बार थोड़ी बिखरी नजर आई। वो कई कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है अगले सीजन में बुमराह बहुत अच्छी वापसी करेंगे। आने वाली सीरीज में भी उन्हें आराम दिया गया है, वो इसी वजह से कि थोड़ा आराम दिया जाए उनके शरीर को, क्योंकि अभी वो जब इंजरी हुई थी उसके बाद से ही लगातार वो मिस कर रहे थे चीज़ों को। थोड़ा आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और जो अपनी उनकी कमियां हैं उन पर जाकर दुरुस्त उसको करेंगे। और अगला नाम आपको बताएंगे ऋतुराज गायकवाड़, सीएसके के कप्तान और सलामी बल्लेबाज। गायकवाड़ को दोनों ही भूमिका में कठिन सीजन का सामना करना पड़ा। हालांकि 337 रन पूरी तरह से विफलता नहीं लगते, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 124 का भी नहीं है। चेन्नई को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। एक ऐसे सीजन जहां 200 प्लस का स्कोर सामान्य हो गया था। पावर प्ले में गायकवाड़ की तेजी से रन ना बना पाने की अक्षमता ने अक्सर सीएसके को पीछे ढकेल दिया। 18 करोड़ रुपए की कीमत पाने वाले टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को अंततः गियर बदलना चाहिए था। वह अहम मैचों में नाकाम रहे, और जो विकेट के पीछे से मैच बदला करते थे वो इस बार साथ नहीं थे। तो सारी चीजें इस तरीके से हो गई। कुल मिलाकर ये 5 खिलाड़ी थे जिन्होंने पूरे सीजन अपने परफॉर्मेंस ग्राफ को लगातार गिराया। एक तरफ हम देखें तो 4 ओवरों में रन बहुत कम दिए थे जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन वो विकेट, वो क्लेवर, वो स्पार्क नहीं नजर आया। और ऋतुराज गायकवाड़ तो मुझे लगता है सीजन अकेले हो गए थे कि धोनी आपसे हटे और आप निहत्ते हो गए। आप समझ ही नहीं पाए कि हम टीम में करें क्या। जडेजा भी नहीं थे इस बार, संजू उनकी जगह है, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाई सीएसके की। खैर, आगे बढ़ेंगे। अब ये बात कही जाती है कि भाई आईपीएल में इतना मैच होता है, इतनी चकाचौंध होती है, उसकी प्राइज मनी क्या है। तो आपको बता दें, सीजन अब अपनी समाप्ति की ओर है और कुछ ही मुकाबले बाकी हैं। उसके बाद इस साल का चैंपियन मिल जाएगा। खास बात यह है कि इस बार नया चैंपियन नहीं, क्योंकि जो 4 टीमें हैं इस बार प्लेऑफ में गई हैं, वह सभी एक बार चैंपियन बन चुकी हैं। इस बीच क्या आपको पता है कि जो टीम आईपीएल का खिताब अपने नाम करेगी उसे कितनी रकम मिलती है?
हालांकि अभी साल के प्राइज मनी को लेकर बीसीसीआई ने कोई ऐलान नहीं किया है। आमतौर पर आईपीएल के प्राइज मनी का ऐलान इस टूर्नामेंट के आखिरी दौर में किया जाता है। इस बार कुछ मैच बाकी है तो कभी भी बीसीसीआई की ओर से प्राइज मनी की घोषणा कर दी जाएगी। इससे पहले की बात की जाए तो साल 2026 में जब आरसीबी ने 2025 में जब आरसीबी ने आईपीएल का तमगा हासिल किया था तब उसको प्राइज मनी के तौर पर 20 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी। माना जा रहा है कि इस बार भी प्राइज मनी में कोई खासा इजाफा नहीं होगा। जो रकम पहले थी वही रखी जा सकती है। ये तो रही चैंपियन की बात, लेकिन जो टीम फाइनल हारती है वो भी कम पैसे नहीं बनाती। रनर अप यानी उप विजेता टीम को पिछले साल 12.5 करोड़ रुपए दिए गए थे। तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम को 7 करोड़ और चौथे नंबर की टीम को 6.5 करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी कुल मिलाकर देखें तो पिछले साल का प्राइस पूल करीब 47 करोड़ के आसपास का था, जो इस बार भी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इस सीजन प्राइज मनी के अलावा ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जीतने वाले प्लेयर्स को भी बड़ी धनराशि दी जाती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब पहली बार साल 2008 में आईपीएल का आगाज हुआ था तब प्राइज मनी के तौर पर केवल 4.8 करोड़ रुपए दिए जाते थे। 2 साल तक यही धनराशि रही। इसके बाद साल 2010 में से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया था। साल 2015 में एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी हुई, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 20 करोड़ तक पहुंच गई। अब देखना यह होगा कि इस साल या फिर आने वाले साल में कब तक इसकी धनराशि बढ़ती है। लेकिन जिस तरीके का यह आईपीएल रहा है मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा बदलाव किया जाएगा और इस धनराशि के साथ। और इस बार अच्छी चीज यह है कि जो भी टीम ट्रॉफी जीतेगी वो उसका दूसरी ट्रॉफी होगी। पिछली बार आरसीबी जीत गई, गुजरात भी 22 में जीत चुकी है। 2008 में सबसे पहली अच्छी बात यह है कि वहां पर आपको राजस्थान रॉयल्स नजर आ रही है, जिसने 2008 में मैच हराकर सीएसके को यह ट्रॉफी जीती थी और वहां पर उसके कप्तान थे लेजेंड शेन वॉर्न। वहां पे कई युवा खिलाड़ी आपको नजर आए। एक कलकत्ता में कोच हो गए दृष्टांत याग्निक, एक तरफ रविंद्र जडेजा है, तो तमाम ऐसे प्लेयर हैं। खैर ये कुछ खबरें थी जो आपको जानना जरूरी था कि आपके जो मनपसंद प्लेयर खेलते हैं या टीम खेलती हैं, जब वो इस टूर्नामेंट को एंड करती हैं तो पैसा कितना मिलता है और वो कौन 5 प्लेयर थे जो इस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पाए जिसकी वजह से उनको सफर उनकी टीम को करना पड़ा। इस आईपीएल में हमें कई चीजें देखने को मिली कि भुवनेश्वर कुमार जैसा प्लेयर हमें लय में नजर आया लेकिन टीम में नहीं चुना गया। मोहम्मद शमी लगातार पहली गेंद पर विकेट लेने वाले सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए और एक 15 साल का लड़का गेल से ज्यादा छक्के मारने की रेस में है। तो अभी 4 मैच बचे हैं। इन चारों मैच में देखना होगा कौन सी वो टीम होगी जो दूसरी बार इस ट्रॉफी को अपने नाम करेगी। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।